ये मजदूर वर्ग था जो जानते समझते सब हैं महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन मजदूरी उनकी आज तक बढ़ी नहीं। गुजर बसर कैसे होती है ये उनका और उनका परिवार ही जानता है। इस बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश कुमार सिंह वहां पहुंचे थे। कैसे जीतन राम मांझी ने तेजस्वी को अनुभवहीन बताया और एनडीए की जीत का दावा किया, आप सुनिए। बिहार में चुनाव प्रचार जोरों पर है और पहले चरण का प्रचार कल थम जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हम पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हमारे साथ हैं। मांझी साहब, यहाँ पर मुद्दा क्या है? बिहार का मुद्दा तो ऑलवेज विकास रहा है। विकास, जंगल राज, भ्रष्टाचार, ये सारे मुद्दे रहे हैं और इन मुद्दों को लेकर के ही हम लोग जा रहे हैं। और दूसरी बात है नेतृत्व भी। तो नेतृत्व जो हमारे एनडीए का भी है, राज्य में नीतीश कुमार का और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी का, तो उस नेतृत्व के सामने विपक्ष का कोई नेतृत्व नहीं है, अनुभव भी नहीं है, जिसके चलते हम लोग जनता को समझाने का प्रयास करते हैं कि अनुभव वाले नेता को ही चुनिए जिसने अच्छा काम किया है और कुछ काम बचे भी हैं, वो काम हो जाएगा 20 से 25 के बीच में। इस पर जनता काफ़ी उत्साहित होती है और एनडीए के पक्ष में मतदान करने को हम समझते हैं कि सभी मतदाता तैयार हैं। लेकिन मांझी साहब, आप पहले अगर बात करें चुनाव से पहले महागठबंधन के साथ थे, आखिरकार क्या वजह रही कि आप एनडीए में शामिल? आपने देखा कि वहाँ जितनी गड़बड़ियाँ थी उस गड़बड़ी को हम नहीं उजागर किया, लेकिन स्वर्गीय रघुवंश बाबू ने तो उजागर किया कि क्या वहाँ क्राइटेरिया है। तो वैसी परिस्थिति में हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग किया कि सब मिल बैठ करके हम लोग तय करें। 6 महीना समय दिया गया। 6 महीना समय बात करने के बजाय कहा गया कि हम जो निर्णय लिया वो ठीक है और जिसको इस निर्णय को मानना है वो माने रहे और नहीं तो बाहर का रास्ता देखे। कांग्रेस वालों से भी हमने बात किया। कांग्रेस वालों ने भी ट्राई किया, लेकिन कांग्रेस की बात भी नहीं मानी गई। तो ये बात समझ करके कि अब जब कांग्रेस की बात नहीं मानी जाती तो हम तो छोटी पार्टी हैं, हमारी बात क्या मानी जाएगी। तो स्वाभाविक है कि कोई विकल्प ढूंढता है। कोई विकल्प ढूंढ करके हम, चूँकि एनडीए में हम थे, माननीय नीतीश कुमार ने हमको मुख्यमंत्री बनाया। कहीं गलतफहमी हो गई थी दोनों के बीच में, आपस में मिलने के बाद वो सब गलतफहमियाँ दूर हो गई। आज हम उनके साथ हैं। मांझी साहब, तेजस्वी का कहना है कि जहां एनडीए में गए हैं मात्र 7 सीटें मिली, जबकि यहां पर ज्यादा सीटों की मांग कर रहे थे। एकदम बेबुनियाद बात है। कभी सीट की मांग हमने नहीं की है। अपने राजनीतिक जीवन में राजनीतिक इच्छाएं हमने कभी किसी को नहीं कहा। एक इच्छा मेरी रहती है, विधानसभा में हम रहे हैं, विधानसभा के माध्यम से जनता की सेवा करें। क्या कितनी सीट मिलनी चाहिए, मंत्रालय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, कौन मंत्रालय मिलना चाहिए, ये सब पर कभी हमने नहीं किया है। अगर वो कहते हैं कि हम 10 देते, 15 देते, 20 देते तो उनकी बात है। यहाँ जब हम आए हैं तो यहाँ हम अनकंडीशनल समर्थन किया है और इन पर छोड़ दिया था कि क्या आप करते हैं, और उन्होंने 7 सीट दी। हम समझते हैं कि हम इसी से सेटिस्फाइड हैं और 7 सीट में स्कोरिंग का सीट है हमको। आप देख लीजिएगा कि जिनको ज़्यादा सीट है वो कितना सीट जीतते हैं और हमको कम सीट है तो हम कितना सीट जीतते हैं। आप देख लीजिएगा 28 की बात। अच्छा, नीतीश कुमार के चलते ही आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी भी गंवानी पड़ी थी। ये कहा गया कि आप बीजेपी के नज़दीक जा रहे हैं और फिर एनडीए में शामिल होना। ठीक है, ये सब बातें कुछ है नहीं, ये सब आप लोगों का प्रश्न होता है। नीतीश कुमार जी के साथ सदा हम रहने का प्रयास किया। बीच ही में थोड़ी गलतफहमी ये हो गई थी कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए बहुत सारी कवायदें की जिसकी ज़रूरत नहीं थी। 2005 में हम मंत्री बने थे
और उन्होंने कहा था कि पत्रकार मित्र बोलते हैं कि आपके यहाँ दागी मंत्री आ गए हैं। हम 1 मिनट नहीं रुके थे, हम रिजाइन कर दिया था। उसी प्रकार से 2015 में अगर नीतीश कुमार को मालूम था कि हम गलत कर रहे हैं या खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, 1 सेकंड कह देते हम तुरंत रिजाइन कर देते। ये बात की जब हम लोग आपस में मिले तो एहसास हुआ उनको भी और हमको भी। तो वैसी परिस्थिति में जब इतना गिला शिकवा सब समाप्त हो गया, लेट बी गोन बी बाई गोन, गले मुर्दा उखाड़ने से कोई फायदा नहीं, उस तर्ज पर हम लोग मिले हैं। और सही है कि नीतीश कुमार राज्य के हित में सारा काम कर रहे हैं। इन पर किसी प्रकार का आरोप चस्पा नहीं किया गया है, भाई भतीजे बात की बात नहीं की गई है और विशुद्ध रूप में राज्य की सेवा वो रात दिन करते हैं और उसका रिजल्ट आया है। उसका रिजल्ट है कि राज्य बहुत अच्छा आगे प्रगति कर रहा है। सड़कों का है, बिजली का है, नल जल का हो और सोशल सेक्टर में भी बहुत से काम किए हैं। अच्छा, शराबबंदी को लेकर आप लगातार ये कहते रहे हैं, शराबबंदी में आपको क्या खामियां लगती हैं? देखिए, शराबबंदी होना ही चाहिए, इसमें कहीं कोई दो मत है नहीं, लेकिन हम शुरू से इस बात की चर्चा करते रहे हैं